आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि हम आजकल कितने टेम्परी हो गए हैं। हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते, हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते रहते हैं। और अगर मैं कहूँ आपसे कि इन सब प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जिसके फायदे आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा दिखेंगे, आपको अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा दिखेंगे, है ना। जब आप झगड़ा करते हो अपने मम्मी डैडी से, वो झगड़े कम होने लगेंगे। Meditation is easier than you think. हेलो, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेडिटेशन के बारे में। तो क्या क्या पॉइंट में कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, सबसे पहले उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ मेडिटेशन, सेकंड मेडिटेशन की क्या फ़ायदे हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, एंड थर्ड हम मेडिटेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड फोर्थ समरी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मेडिटेशन। तो मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं पिछली 3-4 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहूँ तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप किसी एक जगह बैठकर 10 या 20 मिनट ध्यान लगाकर किसी चीज़ को इमेजिनेशन कर रहे हैं, दैट इज़ मेडिटेशन। नो, यह मेडिटेशन नहीं है। तो आखिर मेडिटेशन है क्या? तो मेडिटेशन है चीज़ों को समझना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इमोशन आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को समझना, दैट इज़ द मेडिटेशन। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपको कार चलानी आती है, तो आपको कार चलाने में क्या आता है कि आपको सिंपल गाड़ी को स्टार्ट करना है, क्लच दबा के गियर लगाना है और धीरे धीरे क्लच को छोड़कर ग्रीस देना और स्टीयरिंग को संभालना, जिससे ये गाड़ी चलाना है। तो ये सिंपल लाइफ है। फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि कार कैसे बनती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इंजन कैसे काम करता है, सब। तो अब अगली बार जब आप कार चलाएंगे तो आपके ध्यान में बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी, आपकी चीज़ में एक एक चीज़ आएंगी कि जब आप की को फंसाते हैं कार के अंदर, तो कौन कौन सी वहाँ पर करंट जा रहा है, वो इंजन से कैसे कनेक्ट कर रहा है, फिर कैसे इंजन स्टार्ट हो रहा है, और जब आप स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं तो क्या फंक्शन काम कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो उससे कार चलाना नहीं बदल जाएगा। कार तब भी चल रही थी और अभी भी चलेगी, लेकिन अब आप कार के स्ट्रक्चर को समझने लगेंगी, एक अनदर पर्सन की कंपेयर में आप अच्छे से चला पाएंगे। और सेकंड, जब कार में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप किसी मैकेनिक के पास जाने से अच्छा खुद सुधार सकते हैं, क्योंकि आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जानते हैं। दैट इज़ द मेडिटेशन। तो जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं तो आप अपने लाइफ के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने लगते हैं कि आखिर ये क्या है, और जब लाइफ में आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम भी होंगी तो आप इजीली संभाल सकते हैं। दैट इज़ द मेडिटेशन। ठीक, इन्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या क्या बेनिफिट्स हुए वो आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपने मेरी ओवर थिंकिंग वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि जो मेडिटेशन है 5000 प्रॉब्लम का सलूशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर थिंकिंग। मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था, मैंने आपको ओवर थिंकिंग वाली वीडियो में बताया होगा। लेकिन मैंने जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट की तो एक दिन से ये असर नहीं होता, ये धीरे धीरे अप्लाई होता है, और मैंने फिर इजीली ओवर थिंकिंग को किल कर दिया। एंड सेकेंड, रिलैक्स एंड काम। अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं आपको मेरे 1-2 साल पहले वाली वर्जन के पास लेकर जाता और मैं बताता कि वो कितना टेम्परी, मतलब मुझे छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, और जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं ये नहीं देखता था सामने कौन है, और इससे कई बार वो चीज़ें मैं बोल देता था जो वहाँ पर नहीं बोलनी चाहिए थी, कई बड़ों के सामने, कभी कभी अपने मम्मी पापा के सामने। तो दिस इज़ नॉट अ गुड। एंड थर्ड, ऑलवेज हैप्पी। मैंने देखा है कि मैं अब छोटी छोटी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा खुशी को मिल देता हूँ, लेकिन मैं छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करता हूँ। जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो मुझे उसमें इंजॉयमेंट होती, मैं कोई भी स्किल सीखता हूँ तो मुझे इंजॉयमेंट होती। मतलब एक प्रकार से अपनी लाइफ को और अपने वर्क को इंजॉय करना सिखाता है आपको मेडिटेशन। आप सुबह जब उठते हैं तो डायरेक्ट आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपको नींद आने लगती है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको मेडिटेशन के पहले थोड़ा सा जॉगिंग कर सकते हैं, आप तो जॉगिंग भी जा सकते हैं। या फिर मैं क्या करता था कि मैं जॉगिंग करने नहीं जाता था, मैं ओनली 10 पुशअप करता था। जब मैं एक्सरसाइज नहीं करता तो 10 पुशअप करता था तो दिमाग थोड़ा ओपन हो जाता था।
तो उसके बाद मैं 2 मिनट से स्टार्ट किया था मैंने मेडिटेशन। पहले दिन मैंने 2 मिनट किया, जो कि उतना खास अच्छा नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने 2 से 3 किया, 3 से 4 किया। तो आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। आप एक दिन में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, पर आपको मैक्सिमम 20 मिनट्स तक जाना है। ये तो हो गया कि मेडिटेशन को कैसे अप्लाई करना है। और अब कौन सी मेडिटेशन करना है, तो मैंने बेसिकली आनापानसति की थी। तो आनापानसति मेडिटेशन होती है कि आपको आपकी जो ब्रीथ है, आपकी जो सांसें हैं, उनको काउंट करना रहता है। तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं कर पाते आप। स्टार्टिंग के 10 दिन आपके फालतू जाएंगे, लेकिन 11वें दिन से आप धीरे धीरे अपनी सांसों को काउंट करते जाएंगे, फील करते जाएंगे। तो और इससे मुझे एक यूनिक स्टोरी याद आ गई जो मैंने सीखी। तो बेसिकली मैं 2-3 महीने पहले मेडिटेशन नॉर्मली कर रहा था, आनापानसति। तो मैं बेसिकली ये स्ट्रक्चर बना के करता हूँ। इस पर मैं अलग वीडियो बना दूँगा। ये मुद्रा है बेसिकली। तो मैं ऐसे करके मेडिटेशन करता हूँ। तो मैं जब कम से कम 5 to 6 मिनट हो गए थे उस दिन मेडिटेशन करते करते, तो मैंने फील किया कि जो मेरी ये आगे की फिंगर है, यहाँ पर मैं अपनी हार्ट बीट फील कर पा रहा हूँ। तो मुझे अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने काउंट किया, तो मैंने देखा कि 1 मिनट में 70 के आसपास आ रही है और 1 मिनट में अभी 72 होती है। तो मैं यहाँ हार्ट बीट फील कर पा रहा था। तो जब मैं कभी कभी एडवांस लेवल पर जब मेडिटेशन के चला जाता हूँ 2-3 मिनट के अंदर, तो मैं फिर ये मेडिटेशन करता हूँ हार्ट में। हमने जाना कि मेडिटेशन है क्या, कार का एग्जाम्पल मैंने दिया। उसके बाद हमने ये जाना कि व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। तो इससे आप हैप्पी रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, आपका नॉलेज भी बढ़ता है, आप टॉक्सिक पीपल से बचते हैं और आप ओवर थिंकिंग से भी बचते हैं। ये देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे अप्लाई करेंगे डेली 1-1 मिनट इंक्रीज करके। एंड फिर हमने लास्ट ये देखा कि हम कौन सी मेडिटेशन करेंगे, तो हम आनापानसति करेंगे। तो यही था आज की वीडियो में। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो हाज़म भाई, आप बोलते हैं कि जो 10% पीपल है वो वर्ल्ड की 90% इकनॉमी को हैंडल करते हैं। तो मैं अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं ऐसी कौन सी स्किल सीखूँ जिससे मैं दूसरे लोगों से आगे बढ़ सकूँ। ऐसी कौन सी स्किल है जो हमें कोई कॉलेज नहीं सिखाता।